लोन, ये वर्ड सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्या आपको लगता है कि लोन आपको बर्बाद कर देगा? क्या आपको भी लगता है कि कर्ज लेकर आप कभी अमीर बन ही नहीं सकते? रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड के लेखक हैं, वो एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट बताते हैं, ओपीएम यानी अदर्स पीपल्स मनी, यानी दूसरे के पैसे से पैसे बनाना। विदाउट ओपीएम के आप अपने बिजनेस को ज्यादा बड़ा नहीं बना सकते। रिसर्च और फाइनेंस इंडस्ट्री के डेटा हमें बताते हैं 95% से ज्यादा बिजनेसेस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, लोन या ओपीएम की वजह से ही सफल होते हैं। 2020 के एक स्टडी के अकॉर्डिंग फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से लगभग 90% अपने शुरुआती दिनों में ओपीएम यानी अदर्स पीपल्स मनी का इस्तेमाल करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप लोन लेकर अमीर बन सकते हो, कैसे गुड डेट आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को पूरी तरह से बदल सकता है। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज डेट एंड गुड डेट और बैड डेट के बीच में डिफरेंस क्या है। बैड डेट वो होता है जो आपके जेब से पैसे निकालता है और उसे बढ़ाने में कोई मदद नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए आपने क्रेडिट कार्ड से कोई लग्जरी आइटम खरीदा, जैसे नया फोन या फिर महंगी गाड़ी। ये चीजें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये लायबिलिटी बन जाती है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 60% इंडियंस अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ऐसे चीजों के लिए करते हैं जो भविष्य में उन्हें कोई भी मुनाफा नहीं दिलाता, और इसका नतीजा होता है बढ़ता कर्ज। अब बात करते हैं गुड डेट की। गुड डेट वो होता है जो आपको पैसे कमाने में मदद करे। एग्जाम्पल के लिए आपने लोन लेकर एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदी, उससे हर महीने किराए की आमदनी हो रही है। ये कर्ज यानी लोन आपके जेब में उल्टा पैसे डाल रही है, यानी ये एक एसिड है। एक स्टडी के मुताबिक 50% से ज्यादा अमीर लोग अपने संपत्ति बढ़ाने के लिए लोन लेते हैं और इसे सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। इसे कहते हैं गुड डेट। अब हम बात करेंगे अमीरों की सबसे बड़े सीक्रेट की, ओपीएम यानी अदर्स पीपल्स मनी। रॉबर्ट कियोसाकी हमेशा कहते हैं अमीर लोग अपने पैसे नहीं लगाते, वो दूसरे के पैसे को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो खुद को जोखिम में डाले बिना ज्यादा बड़ा फायदा उठा सके। इसके पीछे की थिंकिंग ये है, अगर आप खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका नुकसान भी उतना ही बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप ओपीएम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैंक का लोन या फिर इन्वेस्टर्स का पैसा, तो आपको सिर्फ मूलधन और ब्याज चुकाना होगा, जबकि बाकी प्रॉफिट आपका होगा। डेटा बताता है कि ज्यादातर बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स ओपीएम का इस्तेमाल करते हैं। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर के एक डेटा बताता है दुनिया भर के 70% से ज्यादा स्टार्टअप लोन लेकर या इन्वेस्टर्स के पैसे से लेकर शुरू होते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के डेटा के मुताबिक 80% से ज्यादा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ओपीएम पर आधारित है। अदर्स पीपल्स मनी आपको अपनी रिसोर्सेज को बढ़ाने और जोखिम कम करने की सुविधा देती है। अब चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ओपीएम और गुड डेट काम कैसे करता है। मान लीजिए आपने एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 50 लाख रुपए बैंक से लोन लिया और इस प्रॉपर्टी से आपको हर महीने 50,000 पर मंथ की रेंट आती है। अब इस प्रॉपर्टी के रेंट से अपने लोन का ईएमआई चलाते हैं। कुछ सालों में ही आप अपने लोन का अमाउंट पूरा रिपे कर दोगे और प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू भी बढ़ चुकी होगी, यानी आपने ओपीएम का इस्तेमाल करके अपने नाम एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी या फिर एसेट अपने नाम कर लिया है। अब डेटा की बात करें तो इंडियन रियल एस्टेट मार्केट लगभग 65% से ज्यादा इन्वेस्टर बैंक से लोन का सहारा लेके प्रॉपर्टी बाय करते हैं और उससे रेंटल इनकम कमाते हैं। ये आपके फ्यूचर को सिक्योर करने का सबसे स्मार्ट तरीका है। अब आपको समझना होगा कि लिवरेज क्या होता है। अब बात करते हैं लिवरेज की, जो कि गुड डेट का सबसे बड़ा फायदा है। लिवरेज का मतलब होता है थोड़े पैसे से बड़ा फायदा उठाना। अमीर लोग हमेशा दूसरे के पैसे को ही इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास 5 लाख रुपए है और आप इसे बैंक में जमा करते हैं तो इस पे आपको मामूली इंटरेस्ट मिलेगा, और वही अगर आप इस पैसे लोन का डाउन पेमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो और 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट 10x तक बढ़ सकता है। यह प्रॉपर्टी समय के साथ आपकी इनकम भी बढ़ाएगी और इसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी, और इसे ही कहते हैं लिवरेज की ताकत। और एक रिसर्च स्टडी के अनुसार जिन लोगों ने सही लिवरेज का इस्तेमाल किया है उनकी संपत्ति 3 से 5 गुना तक तेजी से बढ़ी है वर्सेस उन लोगों के जिन्होंने अपने पैसे को सेव किया। इसलिए अमीर लोग हमेशा लिवरेज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या फिर रियल एस्टेट। अब सवाल उठता है कि कौन सा कर्ज अच्छा है, कौन सा कर्ज बुरा, इसे कैसे समझे। तो जवाब है इन 3 चीजों से। पहले तो आपको समझना होगा एसेट और लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस क्या है। दूसरा है आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तीसरा है पॉजिटिव कैश फ्लो। पहले नंबर 1 समझते हैं, जो कि है एसेट वर्सेस लायबिलिटी। क्या ये कर्ज जो आप लेने वाले हो क्या एक एसेट है? एसेट वो चीजें होती है जो आपके जेब में पैसे डालते हैं, जबकि लायबिलिटी आपके जेब से पैसे निकालते हैं। आपको एसेट और लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस को समझना होगा। अब दूसरा है आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या आपको इस कर्ज से मिलने वाला रिटर्न ब्याज दर से यानी इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है? अगर हाँ तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। थर्ड चेकलिस्ट है पॉजिटिव कैश फ्लो। क्या आपके पास इतना कैश फ्लो है कि आप आराम से ईएमआई चला सके? अगर हाँ तो ये एक गुड डेट है। तो लोन से डरने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो।
रॉबर्ट कियोसाकी ने हमेशा कहा है, अमीर लोग लोन से नहीं डरते बल्कि उसका फायदा उठाते हैं। अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर सीरियस है तो आज से ही गुड डेट और लेवरेज को अपनाइए। याद रखें, पैसे का असली खेल उन लोगों के लिए है जो समझदारी से रिस्क लेते हैं और दूसरे के पैसे से अपनी दौलत बनाते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करो और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनो। याद रखें, आपका फ्यूचर आपके आज के फैसले पर निर्भर करता है। जय हिंद, जय भारत।